इमरान खान हो, आज बहुत बड़ा दिन है और पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ा दिन है। उनके चीफ जस्टिस बनने से पहले मैंने कहा था कि वो चीफ जस्टिस बनने से पहले मुतनाज़ हो चुके हैं और पाकिस्तान की सियासी जमातों ने, ख़ास तौर पे नून लीग ने उन्हें डेलिबरेटली मुतनाज़ किया था। लेकिन कादी फ़ायद ईसा साहब का जो दौर था वो अदलिया की तारीख़ के स्याह तरीन दौर के तौर पर याद रखा जाएगा। ये बात मैं नहीं कह रहा, आज ये बात पाकिस्तान के तमाम सहाफ़ी कह रहे हैं, तमाम वकला कह रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों में, अगर आप कहीं पे भी बल्कि एक सर्वे मैं करवाऊँगा कल के वीलॉग में, आपको बताऊँगा कि जो शाम वाला वीलॉग आएगा उसमें आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान के लोगों ने इस पर क्या राय दी है। बहरहाल पाकिस्तानी ये सोचते थे कि कोई भी चीफ जस्टिस आए वो कभी भी जस्टिस मुनीर का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगा, लेकिन कादी फ़ायद ईसा ने पाकिस्तानियों को गलत साबित कर दिया और अब वो एक ज़रबुल मिसल बन गए हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख़ में बदतरीन चीफ जस्टिस के फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं। एक्सटेंशन के शौक़ में आइन और कानून, हत्ता के जो उनकी अपनी अदलिया है और जो साथी जज हैं, उन तक से कादी फ़ायद ईसा साहब ने खिलवाड़ किया है और पूरी अदलिया को तकसीम कर दिया। तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब से बदतरीन सियासी इंतकाम और दुश्मनी निभाई है कादी फ़ायद ईसा साहब ने। इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ कादी फ़ायद ईसा साहब के दौर में हुई और इसकी मिसालें मैं आपके सामने रखता हूँ। एक पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी सियासी जमात है, जिसके बारे में सारे सर्वेस कह रहे थे कि ये जमात स्टेट अवे इलेक्शन जीत रही है और 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा हासिल करेगी, उस जमात से 13 जनवरी को कादी फ़ायद ईसा साहब ने बल्ले का निशान छीनने का एक स्याह फैसला किया। फिर कादी फ़ायद ईसा साहब के दौर में इदारों ने पाकिस्तान की सियासत में बदतरीन मुखालफत की, बदतरीन मुदाखलत की, सियासी जमात की मुखालफत की, ये सारा कुछ किया। तारीख़ के मुतनाज़ तरीन इंतखाबात जो हुए हैं वो कादी फ़ायद ईसा साहब के दौर में हुए। यानी कादी फ़ायद ईसा साहब के दौर में जो इंतखाबात हुए, ऐसे पाकिस्तान की तारीख़ में पहले कभी नहीं हुए। इतनी बड़ी धांधली कभी नहीं हुई। यानी जो पाकिस्तान टूट गया था जब 1971 में, तो उन इलेक्शन में भी धांधली ऐसे नहीं हुई थी जैसी धांधली इमरान खान के खिलाफ की गई। बदतरीन धांधली थी, पूरे के पूरे नताइज बदल दिए गए। अवाम ने मैंडेट किसी और को दिया था, हुकूमत किसी और को दे दी गई और ये सारा कुछ कादी फ़ायद ईसा साहब के दौर में हुआ। यानी ये जितना भी 45-47 वाला खेल था ये कादी साहब के दौर में हुआ। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस ख़ुसूसन पंजाब में, सिंध में, इस्लामाबाद में तारीख़ी नौइयत का ये हुआ है। यानी लोगों के बेडरूमों तक जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग घुसे, लोगों के घरों को और कीमती सामान को तोड़ा गया। ये सारा कुछ कादी फ़ायद ईसा साहब के दौर में हुआ। हत्ता के जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की बहू हैं, उनके घर की भी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ है। और इसके अलावा साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के घर की भी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया और बेशुमार सैकड़ों मिसालें हैं। ख़वातीन की तारीख़ी बेहुरमती हुई कादी साहब के दौर में। बहुत सारी ख़वातीन को गिरफ़्तार किया गया, तशद्दुद किया गया, सड़कों पर घसीटा गया, आंसू गैस का निशाना बनाया गया और ये सब कुछ ख़वातीन अभी भी हिरासत में है। यानी आप मिसाल ले लें, बुशरा बीबी जो है वो एक दिन पहले रिहा हुई। मैं बताता हूँ उनके बारे में कुछ तफ़सीलात आपको। अभी भी यास्मीन राशिद साहिबा जेल में है। इमरान खान साहब की 2 बहनें जाली मुकदमे के अंदर जेल में। वीडियो मौजूद है कि एक उधर खड़ी है, एक उधर खड़ी है और 2 लोग खड़े हों तो आप दफ़ा 144 का नफाज ही नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद उन्हें पकड़ा गया और वीडियो मौजूद होने के बावजूद उन पर पता नहीं कैसे कैसे मुकदमे बना दिए गए, उन्हें दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया गया। और बहुत सारी और ख़वातीन भी हैं। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, मेरी जमशेद इकबाल चीमा साहब से बात हुई, वो कह रहे जी ना उनको दवाइयाँ देने देते हैं, ना उन्हें खाना देने देते हैं, ना उनके बच्चों से और फैमिली से मुलाकात करने देते हैं और उनको इबरत का निशान बनाया जा रहा है। जुल्म और फस्तायत है ना कि ये दोनों मियाँ बीवी क्यों इमरान खान के साथ खड़े हैं। तो जो जाकर इमरान खान के साथ खड़ा होता है या वफादारी साबित करता है उसको निशान इबरत बनाती है ये रियासत। तो इसी तरह मुसर्रत जमशेद इकबाल चीमा साहिबा जो है उनके साथ भी उनको तकलीफ में रखा हुआ है, वो भी जेल में बंद है। इसके अलावा जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड बिल्कुल नहीं मिली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। लेवल प्लेइंग फील्ड थी ही नहीं। वहाँ MKM को सपोर्ट किया गया कराची में दबा के, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी को, खैबर पख्तूनख्वा में पूरा जोर लगाया गया बाकी जमातों को देने के लिए, पंजाब के अंदर PMLN को सीटें जो है वो बांटी की जैसे रेडियाँ बांटते हैं। तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। हत्ता कि ये पहली मरतबा हुआ कि कादी फ़ायद ईसा के दौर में जो लोग कागजात नामजदगी जमा करवाने जाते थे, नॉमिनेशन पेपर, उनसे नॉमिनेशन पेपर तक छीन लिए जाते थे। इसकी वीडियोस चलती थी, लेकिन कादी साहब ने कुछ नहीं किया। एक सियासी जमात ऐसी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ना वो अपना झंडा निकाल सकते थे,
ना जुलूस और ना जलसा। ये इलेक्शन हो रहा था पाकिस्तान में, जिसको कादी साहब फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की तारीख का मुतनाज़ तरीन इलेक्शन था। कादी साहब के दौर में बच्चों को भी गिरफ्तार किया गया, और एक नहीं दो नहीं बहुत सारे वाक़यात ऐसे हुए कि मासूम बच्चों को पुलिस उठाकर ले गई, उन्हें गिरफ्तार किया, और कुछ तो ऐसी रिपोर्टें हैं कि बच्चों पे टॉर्चर करके उनकी माओं को जो है वो वीडियोस दिखाई गई। फिर जो 2/3 अक्सरियत के लिए कादी साहब ने सीटें छीन कर दी नून लीग वालों को, एक दिन तो इकट्ठी 3 सीटें दे दी, और वो देने का मकसद ये था कि कुछ भी करके नून लीग के पास 2/3 अक्सरियत आए और कादी फायद ईसा साहब को एक्सटेंशन मिल जाए। लेकिन एक्सटेंशन कादी साहब को फिर भी नहीं मिली। मखसूस नशस्तें जो है वो हारने वाली जमातों को दे दी गई कादी साहब के दौर में, और कादी साहब इसके हामी थे कि नहीं, जो जीते हैं उनको मखसूस नशस्तें नहीं देनी, जो हारे हैं ये मखसूस नशस्तें उनको दें। और कादी साहब के बयानात से उनके पूरे टन्योर में ये पता चलता रहा कि उनके अंदर कितना बुग़्ज़ है और कितना गुस्सा है इमरान खान से या उनकी सियासी जमात से। जबरी गुमशुदगियाँ जो हैं वो कादी फायद ईसा साहब के दौर में मामूल बन गई थी, बिल्कुल एक नॉर्मल चीज़ थी। हत्ता कि इस्लामाबाद और पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर और अहम तरीन शहरों से, मेन जगहों से इंसानों को जबरी तौर पे गुमशुदा किया गया। मैं भी जबरी तौर पे गुमशुदा किया गया। अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो जबरी तौर पे लापता हैं, जिनमें इंतज़ार हुसैन पंजूथा साहब हैं, उनका अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा। फिर मीडिया के ऊपर एक जबर का माहौल रहा कादी साहब के दौर में, मीडिया बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं रहा। अच्छा, हैरत की बात एक और भी है, कादी साहब वो वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने अपने हमायती खो दिए। जब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सीट पर बैठे तो होना तो ये चाहिए था कि वो अपने काम से अपने हमायतियों की तादाद में इजाफा करते, मगर जितने भी सहाफ़ी और वकला कादी साहब के हमायती थे वो सारे कादी साहब के खिलाफ हो गए, क्योंकि कादी साहब ने काम ही ऐसे किए थे। फिर अरशद शरीफ साहब का केस है, हमारे लिए तो बहुत बड़ा इशू है, उसमें बिल्कुल इंसाफ फराहम नहीं किया। और इसके अलावा जो है जिसने भी कादी साहब पे एहसान किया, मिसाल के तौर पे मंसूर अली शाह साहब को आप ले लें, उन्होंने कादी साहब के ऊपर एहसान किया, लेकिन कादी साहब ने उनके खिलाफ इकदाम किए। इद्दत जैसा घटिया केस एक साबिक वज़ीर आज़म पर और उनकी अहलिया पर चलाया गया, लेकिन कादी साहब के कान पर जूं तक ना रेंगी। सियासी कारकुनों की रिकॉर्ड गिरफ्तारियां हुई और उन पर बदतरीन तशद्दुद हुआ। साथी जजों ने खत लिखकर कादी फायद ईसा साहब को कहा कि जनाब हमारे साथ बहुत ज़्यादती हो रही है, हमें हरासा किया जा रहा है, मगर कादी साहब को होश नहीं आई। पार्लियामेंट में जाके कादी साहब बैठ गए जनाब, और अपने मनसब को काफ़ी डिग्रेड किया, और जाते जाते भी 63A का जो एक फ़ैसला था उसकी मनचाही नज़रसानी की मनचाहा बेंच बनाकर एक सदारती ऑर्डिनेंस के बाद, और उसके नतीजे में पाकिस्तान में जो जुल्म और फस्तायत का बाजार गर्म हुआ, जो हॉर्स ट्रेडिंग के लिए मंडियां लगी, वो भी कादी फायद ईसा साहब को इसका क्रेडिट जाता है। कादी साहब के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हैं, लेकिन 2 स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख देता हूं। एक तो मैं हामिद मीर साहब का स्टेटमेंट आपको सुनाता हूं। हामिद मीर साहब जी कादी फायद ईसा साहब के बारे में कह रहे हैं, मुझे अफसोस है कि मैं कादी फायद ईसा जैसे जज की हमायत करता रहा जो अपने ही फैसलों की खिलाफ वर्जी करते थे। अब कोई ये नहीं कहेगा कि पंजाब ने नज़रिया ज़रूरत का बानी जस्टिस मुनीर पैदा किया। अब तो बहुत से वकला ये कह रहे हैं कि जस्टिस मुनीर से ज़्यादा बुरा जज बलूचिस्तान ने पैदा किया है। अब यही बात जो है वो अली अहमद कुर्द साहब कह रहे हैं, जो पहले खड़े हुए थे कादी साहब के साथ। यानी मुझे आफरीन है सिद्दीक जान पे और कुछ सहाफ़ी हैं उन पे भी, वो पहले दिन से कह रहे थे कि कादी फायद ईसा जो है वो एक फ्रॉड किस्म का करैक्टर है, और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बनेंगे तो ये अजीबोगरीब माहौल पैदा कर देंगे। लेकिन कादी साहब ने अपने कंडक्ट से साबित किया कि जो लोग उनकी हमायत करते थे, मुतीउल्लाह जान साहब हैं, असद तूर साहब हैं और बहुत सारे दोस्त हैं, वो जो हमायत करते थे वो भी मुखालिफ हो गए। उन्होंने कहा नहीं, कादी साहब डिजर्व नहीं करते थे और ये कादी साहब ने ज्यादती की है। एक और गवाही भी आई है जी बिलावल की। बिलावल ने कहा जी कादी फायद ईसा के बगैर 26वीं आईनी तरमीम मुमकिन नहीं थी। ये बिलावल ने BBC को इंटरव्यू दिया, तो आप अंदाजा कर लें कि कादी फायद ईसा साहब आईनी तरमीम के लिए भी रोल प्ले कर रहे थे। हालांकि जज का कोई काम नहीं होता, पार्लियामान का काम है, लेकिन क्योंकि उनके नंबर पूरे नहीं हो रहे थे तो कादी फायद ईसा साहब ने आंखें बंद रखी, जुल्म होने दिया, अगवा होने दिए, तशद्दुद होने दिया, मंडियां चलने दी और 63A की नज़रसानी इस अंदाज में की ताकि जिसने जिसको ख़रीदना है वो ख़रीदे और जिसने जिसको डराना है वो डराए। इसमें साहबजादा हामिद रज़ा साहब का एक स्टेटमेंट है, बड़ा सख्त है, जो उन्होंने कहा एज इट इज़ पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने कहा पाकिस्तान की अदालती तारीख के सबसे बदज़बान, बदतमीज़, बद तहजीब, बद किरदार, करप्ट, मुनाफिक, इंसाफ के कातिल
और खुद पसंद शख्स का नाम काजी फायद ईसा है। इंसाफ का जो कत्लेआम इस शख्स के दौर में हुआ, इस पर यह शख्स तारीख में एक मकरूह किरदार के तौर पर याद रखा जाएगा। खस कम जहां पाक। ये जी साहबजादा हामिद रजा साहब का स्टेटमेंट है काजी फायद ईसा के बारे में। अब कुछ और चीज़ें वो भी आप देखें ना, टाइम तो ख़त्म हो ही जाता है, इस पर आप गौर कीजिए ना। काजी साहब जब 13 माह पहले आए थे तो शायद उन्हें लगता था वो हमेशा यहीं पे रहेंगे। उनके साथ एक्सटेंशन के वादे किए गए, उनको यकीन दहानियाँ करवाई गई। एक दिन उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया तो फिर उनकी अदालत से इसकी तस्हीह आई कि नहीं नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, बाकी जजों को मिलेगी तो काजी साहब को भी मिल जाएगी, वो भी एक्सटेंशन ले लेंगे। तो काजी साहब कानून में ऐसी तब्दीली चाहते थे कि 3 साल मजीद वो रहें, लेकिन काजी साहब नहीं रह पाए, आज उन्हें जाना पड़ रहा है। तो जो लोग आज सीटों के ऊपर बैठे हुए हैं, उन्हें क्या लगता है कि वो हमेशा यहीं पे बैठे रहेंगे? एक दिन ये सीट बड़ी बेवफा होती है, आप इस सीट से उतरेंगे और किस्सा पारीना बन जाएंगे। मुझे अच्छी तरह याद है जनरल बाजवा जब सीट के ऊपर हुआ करते थे, या जनरल मुशर्रफ जब सीट के ऊपर हुआ करते थे, या पहले इफ्तिखार चौधरी साहब जब सीट के ऊपर हुआ करते थे, या वज़ीर आज़म को आप ले लें बहुत सारे, तो उन सबको लगता है कि वो खुदा बन बैठे हैं। उन्हें लगता है कि सारी चीज़ें उनके कंट्रोल में हैं, वो स्याह को सफ़ेद कर सकते हैं और सफ़ेद को स्याह कर सकते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि सीट उनके पास पे चली जाती है और वो एक छोटा सा फैसला भी नहीं कर सकते, एक सेक्रेटरी की ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते, एक छोटी सी पोस्टिंग भी नहीं कर सकते, एक बंदे को तरक्की भी नहीं दिलवा सकते, ना किसी का फ़ायदा करने का उनके अंदर कोई सलाहियत बाकी बचती है, ना किसी का नुकसान करने की उनके अंदर कोई सलाहियत बाकी बचती है। बहरहाल एक दिन तो सबने जाना है, अब देखना यह है कि तारीख के अंदर उनका नाम क्या लिखा जाता है। क्या उनका नाम तारीख के कूड़ादान में जाता है या सुनहरी हरूफ में लिखा जाता है? ये आपका अपना किरदार इस बात का तयन करता है कि आपने उस सीट पर बैठकर इंसाफ किया या ना इंसाफी की, ज़ाती मफादात देखे या पाकिस्तान के मफादात देखे। बहरहाल अभी तो पाकिस्तान के मफादात तो लोग देखते नहीं हैं, ज़्यादातर अपने मफादात देखते हैं।